टीवी न्यूज, खबरें राज्य की हो या देश की, सभी खबरों से रूबरू कराना आपको हमारा मकसद है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की इस बड़ी खबर में क्या कुछ है खास। अंजद सिविल अस्पताल में आयुष चिकित्सक पर लगे अभद्रता के आरोप, आयुष डॉक्टर ने रखा अपना पक्ष। अंजद की सिविल अस्पताल के आयुष चिकित्सक के अनुपस्थित रहने का मामला गुरुवार सामने आया है, जिसमें चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजय पिपलिया ने कथित रूप से आयुष चिकित्सक मोतीलाल अवासिया द्वारा अभद्र व्यवहार करने के आरोप लगाए हैं। दरअसल डॉक्टर अजय पिपलिया को आयुष चिकित्सक के अस्पताल से अनुपस्थित रहने की बात करने पर दोनों के बीच मामला गरमाया, जिसे लेकर डॉक्टर अजय पिपलिया ने प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रोहित मंडलोई सिविल अस्पताल अंजड़ को अपना शिकायती आवेदन दिया है। डॉक्टर पिपलिया के अनुसार उन्हें स्थानीय लोगों द्वारा मौखिक रूप से शिकायत प्राप्त हुई थी कि आयुष चिकित्सक डॉक्टर मोतीलाल अवासिया ओपीडी समय में उपस्थित नहीं रहते हैं। इसी बात को लेकर गहमागहमी हुई थी, जबकि मामले को लेकर अपना पक्ष रखते हुए डॉक्टर पंडित ने बताया कि आयुष डॉक्टर की उपस्थिति अधिकारियों द्वारा भेजी जाती थी, लेकिन पिछले 1 वर्ष से डॉक्टरों की शिकायतें आ रही थी और वह नियमित रूप से उपस्थित नहीं होते थे। इसके बाद उन्होंने उपस्थित पर काउंटर सिग्नेचर करना बंद कर दिए थे। उनकी अनुपस्थिति को लेकर डॉक्टर ने बताया कि मरीज उनसे आयुष डॉक्टर के बारे में जानकारी लेते हैं। मामले में जिला आयुष अधिकारी एच.एस. तोमर से जानकारी लेना चाही गई, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया, तो वही अभी पूरा मामला जांच का विषय बना हुआ है। नहीं, अभी तक तो कोई नहीं है। सर, जैसा बताया जाता है कि इनकी जो सैलरी निकल रही है बगैर सिविल अस्पताल के जो डॉक्टर जो हैं उनके अभी प्रमाणीकरण के बाद ही निकलती है, लेकिन वो आप तो दे नहीं रहे हैं कि दे रहे हैं आप? हमारे पास इनकी उपस्थिति का कोई भी पत्रक नहीं आता है। ये 2 साल पहले ही पंडित साहब थे, तब से इनकी उपस्थिति पत्रक पे साइन नहीं की जा रही है। वो तो काफ़ी दिनों से बंद पड़ी हुई है। हाँ, बंद पड़ी है। तो अभी इनकी उपस्थिति कौन प्रमाणीकरण कर रहा है? ये अभी हमारे पास इनकी उपस्थिति का कोई पत्रक नहीं आता है। ये खुद प्रमाणित करके जिला आयुष चिकित्सा अधिकारी को भेजते हैं। डॉक्टर साहब, आज आयुष चिकित्सक का आपसे और कितने अन्य चिकित्सकों से विवाद हुआ, क्या कारण था ये? कारण ये रहा कि नगर के एक वरिष्ठ जो आयुर्वेदिक का इलाज करते हैं वो कुछ समय पहले आए थे कि यार आपके आयुष अधिकारी यहाँ पे उपस्थित नहीं रहते, मैं कभी भी उनको उपस्थित नहीं देखता हूँ। तो उस संबंध में मैं और डॉक्टर रोहित केबिन में बैठे हुए थे और इनको बुलाया गया कि डॉक्टर साहब आप उपस्थित पहले भी नहीं रहते हो, तो अब तो रहा करो आप। तो इनके द्वारा ये बोला गया कि मेरा विभाग अलग है, आपका विभाग अलग है, आपके विभाग का मेरे विभाग से कोई लेना देना नहीं और आप बोलने वाले मुझे कोई नहीं होते हो। ये कंटिन्यू जब से मैं मेरी पोस्टिंग यहाँ पर हुई है तब से मैं ये निरंतर देख रहा हूँ कि और पिछले 1 वर्ष से तो ये निरंतर है कि ये उपलब्ध ही नहीं रहता है। ये 5 मिनट के लिए उपस्थित होते हैं और यहाँ से चले जाते हैं और इसका पूरा स्टाफ गवाह है, पूरा स्टाफ गवाह है, बताएगा कि ये उपस्थित कभी नहीं रहता है। 1 वर्ष पूर्व किसी बात पर डॉक्टर पंडित जो इंचार्ज थे उनसे भी इनकी कहा सुनी हुई थी। डॉक्टर पंडित ने इनको मना कर दिया था कि भाई मैं आपके उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर नहीं करूँगा क्योंकि आप उपस्थित नहीं रहते हो। उस दिन के पूर्व तक इनके उपस्थिति पत्रक पर यहाँ के प्रभारी के हस्ताक्षर होते थे। उसके बाद से न ये उपस्थित है यहाँ पे आज तक और न ही यहाँ से किसी अधिकारी के हस्ताक्षर होकर इनकी उपस्थिति जाती है और ये बिल्कुल उपलब्ध कभी नहीं रहते हैं। यहाँ पे 5 मिनट के लिए आते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। इनका कंपाउंडर यहाँ बैठा रहता है और सारी ओपीडी पर्चे रजिस्टर से ये फर्जी एंट्रियाँ इनके रजिस्टर में करते हैं। किसी भी प्रकार की एक दवाई भी इन्होंने किसी मरीज को आज तक नहीं दी है यहाँ से। और जब इनको बोला गया तो ये दादागिरी दिखाई कि मेरा ट्रांसफ़र आप करा दो, जहाँ कराना है वो कर लो, मेरा जो बिगाड़ना हो बिगाड़ लो। मेरी तो साल भर से आज तक सैलरी बिना उसके निकल रही है और आगे भी निकलती रहेगी और आप इस मामले में और ऊँची आवाज़ में फिर बात करके खड़े होकर गाली गलौज करने लगे। तो उस दौरान वाद विवाद बढ़ गया। सर, इसको लेके अगला कदम क्या रहेगा चिकित्सकों का? अगला कदम यही रहेगा कि अगर हमारे विभाग से इनका कोई लेना देना नहीं है तो इनका विभाग इन पर कार्रवाई करे कि ये उपस्थित नहीं रहते और अगर इनका विभाग भी नहीं करता है तो आने वाले समय में ये यहाँ पे उपस्थित रहें, बस यही चाहते हैं। सर, जैसा जो प्रदेश और केंद्र शासन लगातार आयुर्वेद की तरफ ध्यान दे रहा है और आयुर्वेद के डॉक्टर यहाँ पे नहीं है, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये तो इनके अधिकारियों ने देखना चाहिए कि आप अगर माननीय मोदी जी भी देखिए आप आयुर्वेदिक पे बढ़ावा देते हैं और अगर ऐसी स्थितियां हैं तो हम क्या ये लोग क्या आयुर्वेदिक को बढ़ावा देंगे जो 5 मिनट भी ओपीडी में उपस्थित नहीं रहते हैं और एक मरीज को भी इलाज नहीं दे रहा है। सर, आज चिकित्सकों और आपका कुछ विवाद हुआ है सर, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए क्या हुआ कि बैठ के बुलाया उन्होंने मुझे चैम्बर में, बैठ के बात कर रहे थे। उन्होंने बोला कि मैं आपका ट्रांसफ़र करवा दूंगा, है ना, ट्रांसफ़र करवा दूंगा। तो मैंने इतना बोला कि आप करवाना हो करवा दो, मेरे विभाग का मैं देख रहा हूँ। जब एलोपैथिक में बैठा रहे तो उधर का काम करवा रहे तो जब अच्छा लग रहा था। उसके बाद उधर से मेरे विभाग में बैठने लगा, उनका कोई काम नहीं हो रहा है, मेरे अपने आयुष विभाग का काम हो रहा है। इधर बैठ रहा हूँ, अपने टाइम से बैठ रहा हूँ,
उसके बाद उस चीज़ को इशू बनाया जा रहा है। सर वो बोल रहे हैं कि लगातार आप अनुपस्थित भी रहते हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं बैठता हूँ लेकिन 10-20 मिनट इधर उधर हो जाते हैं, कुछ समस्याएं कुछ जैसे बाहर निकल गए, बिल्डिंग से बाहर निकल गए 10-20 मिनट, तो उसी चीज़ को इशू बनाया जा रहा है। तो आपसी दुश्मनी जैसा माहौल दिख रहा है। अंजड़ सिविल अस्पताल के डॉक्टर पंडित साहब से, पंडित साहब ये जो आयुष विभाग के अंदर जो डॉक्टर हैं वो कई दिनों से नहीं बैठते हैं और कई इनकी शिकायतें भी आ रही है। चूँकि आप पिछली बार भी जब यहाँ पर मुख्य अधिकारी थे तब भी इस प्रकार की शिकायत आई थी, तो क्या हुआ था सर उस समय? पहले इनकी उपस्थिति जो हमारे द्वारा वेरीफाई करके भेजी जाती थी, हमारे काउंटर सिग्नेचर होते थे। लेकिन अब पिछले 1 वर्ष से फिर क्योंकि इनकी शिकायतें आती थी और नियमित उपस्थित नहीं होते थे, तो फिर हमने अकाउंट जो उपस्थिति थी उस पर काउंटर सिग्नेचर करना बंद कर दिया। तो शायद अब कैसे उपस्थिति जाती पता नहीं। सर अभी भी जब से आप आए हैं तब से डॉक्टर जो है आयुष विभाग के जो डॉक्टर हैं वो अभी भी अनुपस्थित रहते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। हाँ, ऐसा जो मरीजों जो आते हैं तो वो बोलते हैं कि ये चिकित्सक कहाँ है, तो लगातार उपस्थिति तो नियमित नहीं होती है। तो डॉक्टर साहब आज कुछ वाद विवाद भी हुए डॉक्टरों के बीच के अंदर, इनके बीच में बोलचाल भी हुई है। अन्य डॉक्टरों ने जब इनका विरोध किया कि भाई आप आइए, आपके सेक्शन में बैठे, इसकी जानकारी है आपको? मैं इस बारे में पोस्टमार्टम करूँगा। अभी हमने आपको इस बड़ी खबर से रूबरू कराया। ऐसी ही और तमाम खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए KBS TV न्यूज़। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और अपना प्यार हम तक ऐसे ही बनाए रखें।